हेलो बच्चों, सर्दियों में जो आनंद गर्मा गर्म खाने में आता है वह गर्मियों में नहीं आता, क्योंकि सर्दियों में अनेक प्रकार की सब्जियां प्राप्त होती हैं जिनसे हम तरह तरह की चीज़ें बना सकते हैं खाने के लिए। अधिक मात्रा में हरी सब्जियां, सभी प्रकार की सब्जियां प्राप्त होती हैं। यह जो रेसिपी मैं बनाने जा रही हूँ, ये रेसिपी दिवाली के दूसरे दिन बनाई जाती है, परंतु आज सर्दी बहुत पड़ रही है। दिल कर रहा है चलो गांव की वादियों में चलते हैं। वहाँ पर चूल्हे पे बनाई जाती थी, सभी लोग चारों ओर से चूल्हे पे बैठते हैं। तो हमने भी ये रेसिपी, जिसका नाम है अन्नकूट, सभी दाल और सब्जियों को मिक्स करके बनाया है और चूल्हे पर बनाया है। चलिए हम सब मिलकर बनाते हैं, अन्नकूट का आनंद लेते हैं, गर्मा गर्म अन्नकूट बनाते हैं। तो सबसे पहले शरद ऋतु में जितने प्रकार की सब्जियां मिलती हैं उन सब्जियों को हमने अच्छे प्रकार से धो लिया है। आप जितनी चाहें प्रकार की सब्जियां इसमें डाल सकते हैं। और हमने सभी सब्जियों को धो के अच्छे से बारीक बारीक काट लिया है। तो फिर हमने इसी प्रकार दालें भी ली हैं। जितने प्रकार की आपके पास दालें हैं वह थोड़ी थोड़ी सब डालें। यदि आप टुकड़े वाली ना लें तो आप साबुत भी ले सकते हैं, लेकिन हमने टुकड़े वाली ली है। आपकी इच्छा है आप साबुत लें या टुकड़े वाली लें। बर्तन काले ना हो चूल्हे पर, इसलिए हमने कढ़ाई में मिट्टी का लेप लगा लिया है, जिससे कि हमारी कढ़ाई मजने में आसानी से साफ हो सके। जब तक आपके अंकल जी चूल्हा जलाने की तैयारी कर रहे हैं, उसमें आग जला रहे हैं, तब तक मैं सब्जियां बारीक बारीक काट लेती हूँ। चूल्हा जल चुका है, हमने इस पर कढ़ाई रख दी है। कढ़ाई गर्म हो चुकी है। अब सभी सब्जियों को थोड़ा थोड़ा करके कढ़ाई में डालें। सब्जियां रखते समय हमें इस बीच कोई तेल नहीं लगाना, कढ़ाई में नहीं डालना, केवल थोड़ा सा पानी डालना है, जिससे कि हमारी सब्जियां गर्म हो होकर पच जाएं। कढ़ाई में सभी सब्जियों को डाल चुके हैं और इस बीच पानी भी डाल दिया है। अब इन सब्जियों को हम ढक दें। सब्जियां धीरे धीरे पच चुकी हैं। जो आपकी शेष बची है सब्जियां वह भी इसमें मिक्स कर दें। इसी बीच जो आपने दाल ली है वह दाल भी इसी के अंदर डाल दें और इसको ढक दें। सभी सब्जियां पिचकने लगी हैं और अपना कलर ग्रीन छोड़ने लगी हैं पानी के अंदर। जैसे जैसे सब्जियां गलती जाएं, आप घोटने से घोटते जाएं इस प्रकार इन सब्जियों को। ये जितनी मात्रा में घुटेगा उतनी ही सब्जियों का आनंद, अन्नकूट का आनंद आएगा। देखिए सभी सब्जियां कितने अच्छे से घुट चुकी हैं। अब आप इसमें 2-3 चमचे घी डालें। सभी सब्जी में घी मिक्स हो चुका है। अब आप जितने प्रकार के मसाला डालना चाहें डालें। हमने सभी प्रकार के मसाले इसमें मिक्स करके डाल दिए हैं। इसमें मैंने लाल मिर्च इसलिए नहीं डाली है क्योंकि मैंने काफ़ी सारी हरी मिर्च डाली हैं और ये मिर्च से काफ़ी चटपटा हो जाएगा, इसलिए मिर्च कम डालें। कुछ मिर्च मैं तड़के में डालूंगी। मेरे प्यारे बच्चों, तो देखिए अन्नकूट बनके तैयार हो चुका है। इसका पानी बिल्कुल सूख चुका है। अब आप चूल्हा बंद कर देंगे। तो फिर चलिए अब मैं इसको आपको तड़का लगाना बताती हूँ। इसमें किस प्रकार से तड़का लगाएंगे। तड़का लगाने के लिए सबसे पहले गैस ऑन करें। 2 बड़े चम्मच देसी घी डालें। घी गरम हो चुका है। इसमें जीरा, लाल मिर्च, हींग, इसको लाल होने तक भूनें। गैस का फ्लेम कम कर लें। जीरा, मिर्च, राई भून चुकी है। आधी चम्मच लाल मिर्च डालें। इस बीच जो अन्नकूट बनाया है वह छौंक में डालें।
और तभी घी में इस प्रकार मिक्स करें। जब ये कढ़ाई में चिपकना बंद हो जाए तब समझिए आपका अन्नकूट पूरी तरह से छुपकर तैयार हो चुका है। अब अन्नकूट पूरी तरह से तैयार हो चुका है, खाने के लिए परोसें।